Hello students, welcome back to my channel. Chapter Light, back exercise question number 10. An object 5 cm in length. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ दी गई है. लेंथ मतलब स्टूडेंट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि 5 सेंटीमीटर है. is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो दैट मीन्स जो ये 25 सेंटीमीटर है ये इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है लेटर U से. U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो लेफ्ट साइड से रखा होता है. लेंस या मिरर, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, लेफ्ट साइड से रखा होता है. और ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? ये कन्वर्जिंग लेंस है. तो कन्वर्जिंग लेंस आपका कन्वेक्स लेंस होता है. कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडल बट थिन एट द एड्स. दिस इज द कन्वेक्स लेंस. ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है. तो ये कन्वर्जिंग लेंस है. अगर पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से तो वो कन्वर्ज होती है एट सेकेंड फोकस. तो जब भी आप ये रे डायग्राम बनाओ तो तब आप यहाँ से राइट साइड से 2 सेंटीमीटर पर F2 रखिएगा सेकेंड फोकस, और फिर से F2 से यहां तक 2F2. 2F2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस. 2F2 इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये फोकस का डबल होता है. ये डिस्टेंस फोकस की डबल होती है, इसीलिए हम ये 2F2 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब लेफ्ट साइड से फोकस F1 और 2F1. ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक 4 सेंटीमीटर और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर F1 तक 2 सेंटीमीटर और F1 से लेकर 2F1 तक और 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर की दूरी पर. जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक उतनी डिस्टेंस फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक. तो स्टूडेंट्स जब भी पैरेलल रे आती है वो कन्वर्ज होती है एट द सेकेंड फोकस, इसीलिए इस लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस. अब जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है लेफ्ट साइड से. तो लेफ्ट साइड से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एज पर साइन कन्वेंशन जो लेफ्ट साइड की साइंस आती है वो नेगेटिव में आती है. तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में होती है. तो दैट मींस 25 सेंटीमीटर के आगे मैं कौन सी साइन डालूंगी? मैं नेगेटिव साइन डालूंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड से रखा जाता है. और फोकल लेंथ, यहां पर फोकल लेंथ आपकी गिवन है. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ स्मॉल लेटर F से रिप्रेजेंट होता है, ये 10 सेंटीमीटर है. तो अब हमें देखना है ये जो फोकल लेंथ है ये कहां से होगा, ये राइट साइड से होगा कि लेफ्ट साइड से होगा. तो स्टूडेंट जब पैरेलल रे आती है तो वो कन्वर्ज होती है सेकेंड फोकस पर. तो फोकल लेंथ बन जाती है ये वाली डिस्टेंस. ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेकेंड फोकस तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ. अब ये जो फोकल लेंथ है ये लेंस के राइट साइड से है, तो दैट मीन्स इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगी. तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस फोकल लेंथ के साथ मैं डालूंगी पॉजिटिव साइन क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड से बनता है कन्वेक्स लेंस का. अब इसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन. आपको रे डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना है. तो जब हम यहां पर रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत होती है. एक रे पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जाती है सेकेंड फोकस के थ्रू. स्टूडेंट्स ये आपको पता है. अब दूसरी रे जो है वो मैं कहां से पास कराऊंगी? वो मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगी. तो स्टूडेंट्स दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है. आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाती है और दोनों रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट होती है. तो जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है. तो हमारी इमेज यहां पर बनेगी. तो अब हमें फाइंड करना है यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज. तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड V मतलब इमेज डिस्टेंस. इसके बाद हमें फाइंड करना है साइज. इमेज का साइज हमें फाइंड करना है. तो मतलब हाइट ऑफ इमेज HI रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज, ये हमें फाइंड करना है. और नेचर ऑफ इमेज, नेचर मतलब
क्या ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर हमें मिलता है मैग्निफिकेशन से। अगर हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आई तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं ये जो इमेज का एरो हेड है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, तो दैट मीन्स यहां की मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है v। तो v कैसे फाइंड होगा, तो आपका v जो है वो फाइंड होगा लेंस फॉर्मूला से। तो चूंकि ये लेंस वाला क्वेश्चन है तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो लेंस फॉर्मूला होती है वो नेगेटिव में होती है। लेंसेज की फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंसेज की फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है। f, v और u, f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें अगर हमारे पास दो चीजें हैं, फोकल लेंथ है हमारे पास और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम v आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो हम 1/u को ट्रांसपोज करेंगे। तो 1/f ये ट्रांसपोज होकर प्लस में आएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। f की जगह हम डालेंगे 10, तो ये आएगा 1/10 प्लस 1/u की जगह हम पुट करेंगे हमारा -25, इसके बाद 1/v जो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइंस का, तो ये आएगा 1/10 प्लस माइनस इज माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। तो अब हमें स्टूडेंट्स 10 और 25 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 10 और 25 का एलसीएम यहां पर हम देखेंगे, 2 5 are 10, 25 वापस 5 दोनों के टेबल में आता है, 5 1 are 5, 5 5 are 25, तो 5 1 are 5। तो एलसीएम हमारा आएगा इन सब फैक्टर्स का मल्टीप्लाई, 5 5 are 25, 25 2 are 50। तो हमारा एलसीएम यहां पर आया 50। तो अब स्टूडेंट्स हमें दो डिजिट्स ऊपर लिखने हैं और बीच में ये माइनस साइन आएगी। तो दो डिजिट्स कैसे लिखते हैं, पूरा रेशियो लेकर हम अपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 5, तो ऊपर आया 5 1 की जगह। और वैसे ही 1/2 1/25 पूरा रेशियो लेकर मल्टीप्लाई करना है हमें अपने एलसीएम के साथ। तो 25 और 50 की हो जाएगी कैंसलेशन, 5 10 are 50, 5 5 are 25, फिर इसके बाद 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 1 are 2। तो 1 की जगह आया 2, 1/v। तो इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 minus 2 is 3 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1/v। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, v मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो ये आएगा 3v इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो ये आएगा 50 1 are 50। ये जो v के साथ मल्टीप्लाई में 3 है ये जाएगा डिनोमिनेटर में, 50 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर कैंसलेशन होगी 3 और 50 की, तो यहां पर डेसिमल्स में आएगा, तो 50 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम डिवाइड करेंगे 50 और बाहर 3 1 are 3 माइनस करके आया 2, 0 उतरा नीचे, 3 6 are 18 माइनस करके आया 2। अब 2 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल यहां पर आएगा और यहां पर एक 0, 3 6 are वापस से 18, वापस से हमारा डिनोमिनेटर 2 आया, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। 16.6 सेंटीमीटर, 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज डिस्टेंस जो हमारी है तो वो है 16.6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी पोजीशन ऑफ इमेज निकाल ली, वी हमने फाइंड कर लिया। तो अब इसके बाद मैग्निफिकेशन हम फाइंड करेंगे। तो लेंसेज की मैग्निफिकेशन बराबर होती है v डिवाइडेड बाई u के। v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हमारे पास u तो है ही, v भी है हमारे पास, तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो v की जगह हम पुट करेंगे 16.6
और u की जगह हम पुट करेंगे -25। जब स्टूडेंट्स डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर आएगा 166, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पर लगेगा, तो 166 डिवाइडेड बाई 250, इन दोनों की हो जाएगी कैंसलेशन। 166 डिवाइडेड बाई 250, इन दोनों की कैंसलेशन हो जाएगी 2 के टेबल से, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर्स है। 2 8 आर 16, 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। तो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, इसका आंसर डेसिमल्स में आएगा 83 डिवाइडेड बाई 125। तो 83 125 के टेबल में नहीं होगा तो यहाँ पर जीरो चढ़ेगा। जब यहाँ पर जीरो चढ़ेगा तो पहले ही यहाँ पर इसीलिए डेसिमल आएगा। डेसिमल दिखने के लिए आगे एक और जीरो। 125 इंटू 6 750, माइनस करेंगे हम तो आएगा 8। 80 125 के टेबल में नहीं है तो एक जीरो और चढ़ेगा, अब कोई डेसिमल ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इसके बाद 125 फिर से इंटू 6 750, माइनस करेंगे हम तो आएगा 50 वापस से 125 के टेबल में नहीं है तो एक और जीरो, तो 125 इंटू 4 आर 500। तो इन दोनों का डिवाइड करके आया 0.664। आपकी मैग्निफिकेशन, यहां पर जो ये माइनस साइन है ये जाएगा न्यूमरेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मैग्निफिकेशन हमारी माइनस में आई। तो जब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन हमारी माइनस में आती है तो हम कहते हैं हमारी जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके बाद हमें फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए आपको पता है मैग्निफिकेशन बराबर है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास मैग्निफिकेशन भी है तो मैग्निफिकेशन की जगह हम पुट करेंगे -0.664। हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी इनकी। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 0.664 इंटू 5। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस में। तो आपको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इग्नोर करना है ये डेसिमल, तो आपको रफ पर मल्टीप्लाई करना है 664 इंटू 5। तो जब आपका आंसर आएगा उसके बाद आप पुट कर सकते हैं आंसर में डेसिमल, मगर वो 3 प्लेसेस आपको काउंट करनी है यूनिट्स प्लेस से। तो आपका आंसर आएगा 3.3 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट ऑफ इमेज है -3.3 सेंटीमीटर। और एक खास बात, मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर क्यों रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर क्यों नहीं रखा या इन दोनों के बीच में क्यों नहीं रखा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर आपकी फोकल लेंथ देकर है। फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है। अगर सेकंड फोकस तक 10 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट फोकस तक भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 2f1 तक इसका डबल होगा, तो इस तक 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर होगा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर 2f1 तक। अगर यहां तक 20 सेंटीमीटर की दूरी है तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दैट मीन्स मुझे जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1 ही रखना है। और अगर आपको स्टूडेंट्स केसेस याद है, सेकंड केस आपका है जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होता है तब आपकी इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनती है। f2 और 2f2 के बीच में आपकी इमेज बनती है, तो इसीलिए मेरी जो इमेज है वो इन दोनों के बीच में बनी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।